दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एसीपी नेटवर्क की खास खबर। सारनी पुलिस ने अंधे कत्ल का 24 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बैतूल सारनी से कैमरामैन राजकुमार मंडल के साथ कैलाश पाटिल की खास खबर। 3 जनवरी को सुबह चंदन पिता दीपक मोदी हॉस्पिटल के पीछे शिव मंदिर पाथाखेड़ा का सतपुरा तौलकांटे पर सुरक्षा प्रहरी है, जो तौलकांटे पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी गया था, जो सुबह 7 बजे तक ड्यूटी कर घर वापस नहीं आया है। सूचना पर पुलिस एवं परिजन मौके पर पहुंचे। मौके पर आसपास तलाश करने पर सुरक्षा कर्मी चंदन मोदी का शव सतपुरा तौलकांटे से करीबन 150 मीटर दूर नाले पर मिला। मौके पर झगड़े व घसीटने के निशान एवं परिस्थिति को देखते हुए मामला हत्या का होना प्रतीत पाए जाने पर मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना कर एफएसएल पार्टी को तलब कर घटना स्थल का मुआयना कर मौके पर साक्ष्यों के आधार पर एवं घटना स्थल पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती कमला जोशी व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारणी श्री रोशन जैन के मार्गदर्शन में थाना सारणी, चौकी पाथाखेड़ा, थाना चोपना के अधिकारी एवं कर्मचारी की टीम गठित की गयी। हत्या के अज्ञात आरोपी की पतारसी एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि घटना स्थल पर कोयले से भरे खड़े ट्रक के ड्राइवरों व क्लीनरों द्वारा दिनांक 2 जनवरी को दोपहर से पार्टी की जा रही थी, जिनके द्वारा घटना घटित करने की संभावना होने से ड्राइवरों व क्लीनरों से पूछताछ की गई। जो ड्राइवर क्लीनर में से सुरेश बामनकर, शुभम बामनकर, ऋतिक लिवने और रविवार ध्रुवे रात से ही घर पर व उनकी ट्रकों पर मौजूद नहीं है, जिन पर पूर्ण संदेह होने पर गठित टीम द्वारा 4 जनवरी को जगह जगह दबिश दी जाकर सुरेश बामनकर, शुभम बामनकर, ऋतिक लिवने और रविवार ध्रुवे को शोभापुर खदान के जंगल में से मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि 2 जनवरी को दोपहर से हमारे साथी ड्राइवर व क्लीनर सतपुरा तौलकांटे के पीछे पार्टी कर रहे थे। पार्टी के बाद जो हत्या की घटना हुई थी 3/1/2024 को 8/24 हमारा FIR क्रमांक है। मृतक है चंदन मोती। तो इसकी सूचना हमको लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में चौकी में आकर के उसकी वाइफ ने बताया था कि ये नहीं मिल रहा, ड्यूटी में मौके पर उपलब्ध भी नहीं है, इसका फ़ोन भी बंद जा रहा है और साथ ही ये घर पर भी वापस नहीं आया। इसके तहत तत्काल ही हमारी जो पुलिस टीम थी, चौकी प्रभारी साहिब थे, ये वहाँ पे मौके पे गए थे। तो उनने घटना स्थल पहुँचने के बाद वहाँ पे घसीटने को निशान को लेकर के आगे बढ़े थे, फॉलो किया था। तो वहाँ पर हम लोगों को डेड बॉडी एक नाले के पास मिली थी, नाले के ऊपर ही औंधे मुंह तैर रही थी। तो उसी के तहत इसको हमने ट्रेस किया। इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आपस में सगे भाई हैं। दोनों ही, एक ड्राइवर है, एक सेम ट्रक का, और उसी का को ड्राइवर उसका छोटा भाई है। और इसके अतिरिक्त उसके 2 दोस्त हैं जो कि खुद ही ट्रक में या तो क्लीनर का काम करते हैं या ड्राइवरी का काम करते हैं। ऋतिक इवने है और रवि धुर्वे उर्फ लिट्टी। इनमें से 3 है, ऋतिक और शुभम बामनकर और सुरेश बामनकर। ये तीनों हॉलेज कॉलोनी है, इसे टट्टा कॉलोनी भी बोलते हैं, शोभापुर में, यहाँ के रहवासी हैं। और एक जो कि रवि धुर्वे है और लिट्टी भी बोलते हैं, ये है कतिया कोलारी, थाना रानीपुर का एक गाँव, वहाँ का रहने वाले हैं। सर, हत्या की वजह क्या थी इसमें? हत्या की वजह इसमें जो सामने आई वो ये है, त्वरित थी, तत्कालिक कारणों से हत्या हुई है। ये चारों लोग, चूंकि पार्टी चली थी पहले दोस्तों के साथ, लेकिन ये देर रात तक वहां रुक गए थे और ये 4 लोग उपलब्ध थे, जिसमें से 3 थे ट्रक के अंदर बैठे हुए थे, अपनी मौज मस्ती कर रहे थे। उसी में से एक व्यक्ति जो सुरेश बामनकर है, जो बड़ा भाई है शुभम का, वो नीचे जो डिक्लाइन वाली जगह है जहाँ पे, वहाँ पट्टी पे वो सोया हुआ था और थोड़ा वो भी मौज मस्ती और अपना ड्रिंक के नशे में थोड़ा सा अपनी हरकतें कर रहा था। जैसे ही चंदन मोदी, जो कि गार्ड का काम करता है WCL का, वो वहाँ पर आया, उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और कुछ समय बाद उसने पूरा ऑब्जर्व किया। उसके बाद वो आया तो उसने सुरेश बामनकर को अपने तरीके से वहाँ से जाने को कहा और थोड़ा सा गुस्सा होकर के बोला और आपस में इस तरीके से हॉट टॉक हुई। पहले स्टार्टिंग में सुरेश बामनकर और फिर सूरज, उसको दोस्त, उसको सूरज भी बोलते हैं, उनके बीच में हॉट टॉक हुई, गाली गलौज हुई। इसको देखते हुए तत्काल उसका छोटा भाई शुभम तत्काल ही उस ट्रक से आया, उसके पीछे दोस्त भी आया। उसने बोला कि ये गाली गलौज तू मेरे भाई को कैसे दे रहा। वो नशे में बहुत ज्यादा था और इस तरीके से बोला, तत्काल ही मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो चारों
जो साथी थे वो चारों ने भी उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दिया और वो गाली गलौज और ये सारी चीजें चलने लगी और नशे में बहुत ज्यादा थे तो वहीं मारपीट स्टार्ट हो गई और तत्काल उनने घसीटा और दूसरी रोड जो बनी हुई साइड में वहां ले गए। वहां पर गार्ड की ही टार्च से उनको मारा और साथ ही टॉमी थी जो कि वो कार करते ट्रक में, उससे भी उस सिर पे चोट मारी। इससे 2 चोट आई है उनके सिर पे और हाथ पैरों से भी मारा। ये थोड़ा आगे भी घसीट के ले गया क्योंकि वो मेन रोड का था, इसलिए कि कोई देखे ना, और फिर वो अंदर जंगल की ओर ले गए। अच्छा और सर, वहां पे रिप्स में भी चोट आई है जहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई, तो ये सारी चोटें उनके साथ में चलती गई। सर इसमें हत्यारों का सुराग कैसे लगाया पुलिस ने? हत्यारों का सुराग एक बेसिक सा था वहां पर कि 2 ट्रक वहां खड़े हुए थे मौका स्थल पर, जिसमें से एक भरा हुआ था। तो पहले नंबर तो हमने उनके पता बुलाया, जो कि उनके जो मालिक थे गाड़ियों से पता किया, तो मालिकों को बुलाया, ये सारी चीजें की। तो जाहिर सी बात है, अगर भरा ट्रक है तो कोई खाली तो छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो उसमें सोएगा, 1 या 2 व्यक्ति जो भी उसके ड्राइवर या क्लीनर या सहायक है वो तो सोएगा। ये तो बेसिक सी चीजें थी। हमने दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को बुलाया, साथ ही मालिकों को बुलाया। एक और चीज इसमें थी, जिसमें से एक जो भरा ट्रक था उस ट्रक का जो गेट था वो लॉक नहीं था, हमने खोला तो वो ओपन हो गया, खुला नहीं था। एक और ये भी चीज थी, और दूसरा उसमें होना चाहिए था अगर यहाँ पे कोई भी घटना घटित हुई है तो वो या तो उपस्थित होंगे या तो उनको पता होगा कि वहां पे किसी ने घटना की है या फिर क्या घटना हुई है। तो हमने पता किया, घर भी भेजा उसके, तो घर पे भी नहीं थे। फोन उनका नंबर पता किया उसके मालिक द्वारा जो कि पांडे जी थे, तो उन मालिक के माध्यम से फोन नंबर लिया, उनने भी फोन लगाया, हमने भी फोन लगाया, तो वो फोन लगा नहीं, दोनों के फोन बंद बता रहे थे। और सीडीआर के माध्यम से भी हमने पता किया तो उनके फोन रात को ही बंद हो चुके थे दोनों भाइयों के। तो इस तरीके से हमने उसके पीछे भागना स्टार्ट किया। हमारी अलग अलग टीम बनी, 2 टीम हमने बनाई थी। एक टीम हमारी चौपना थाना प्रभारी की थी जो कि बाहर के लिए थी कि अगर कोई भागा हुआ है तो उनके लिए तत्काल ही राउंड अप किया जाए। एक हमने लोकल स्तर पर टीम बनाई थी जो कि चौकी प्रभारी के माध्यम से थी, और लोकल के हमारी सारणी और पाताखेड़ा के स्टाफ था, उनके माध्यम से हमने लोकल में भी पता किया। थोड़ा सा हम मोहल्ले में भी गए, वहां पे आसपास आ भी गए थे, बातचीत किए, तो ये पता चला कि उस दिन वहां पे पार्टी लगभग दोपहर से ही मनाई गई। तो हमने उन लोगों के पता किया किस किस ने पार्टी में शामिल हुए, उन पार्टी वालों को फिर हमने स्टार्ट कर दिया। जिसने 12 बजे से स्टार्ट किया, सभी को बुला लिया हमने, लगभग सभी को। अच्छा सर, ये वारदात को अंजाम देने के बाद चारों एक साथ भागे या अलग अलग थे? अलग अलग भागे, 2 भाई अपने अलग भागे हैं और ये दोनों अपने अलग अलग जगह पर गए हैं। एक तो अपने घर पे ही जाकर के सो गया और एक अपने ट्रक पे जाके सो गया और 2 भाग गए। सर कुल 4 ही आरोपी हैं और उनके पास से कुछ हथियार वगैरह बरामद हुए? हाँ, उनके मेमोरेंडम से जो भी वारदात में शामिल किए थे उसमें से टॉमी हमने बरामद की, टॉर्च हमको वहीं पर प्राप्त हुआ है, बाकी की उनकी मारपीट सारी हाथ पैरों से हुई है। सर पूरे आरोपी गिरफ्त में हैं, अभी कुछ शेष कार्रवाई बाकी है? चारों हमारे राउंड अप है और आज कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे।